बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर दीन के 5 शुबे में से दुनिया में इबादत पर अमल ना होता तो भी क्लियर करना ज़रूरी था, और आज जो उसके ऊपर माशरात पर, मामलात पर, अखलाकियात पर अमल नहीं हो रहा तो भी क्लियर करना ज़रूरी है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। जैसे कि रिज़ल्ट आता, फ़ला फ़ला मज़मून के इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने मार्क्स आए और इंग्लिश में इतने मार्क्स आए। हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते। इसी तरह दीन 5 शुबे, दीन इस्लाम 5 शुबे, सिर्फ 5 अरकान नहीं है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये क्लियर करना बहुत 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 ज़रूरी है। आज नज़र ये आता कि दीन के 5 शुबों में से माशरात पर, मामलात पर अमल नहीं हो रहा। उसमें मुसलमानों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और वो अमल करते हुए भी नज़र नहीं आते। ये किसने निकाला कि 2 लाख 3 लाख इंसान के पास जब तक नहीं रहेंगे, जब तक उसकी बेटी की शादी हो नहीं सकती। ये किसने निकाला? ये तो हदीस में नहीं है, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सब बातों का दीन से कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है, ये सब बातें क्लियर कैसे होंगी? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये जो दुनिया में लाखों करोड़ों बैंक है, क्या इसमें कदम भी नहीं रखते मुसलमान? क्या उसमें कभी जाते ही नहीं? क्या उनको सूद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्यों? हमारे अमर बिल मारूफ में ये बात नहीं आ रही कि बेटी के दहेज लेने के वास्ते बाप ने पैसा कहाँ से लाया। क्यों? सूद लेना गुनाह है, सूद लेना गुनाह है, लेकिन सूद लेने पे इंसान मजबूर क्यों हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर माशरात बनाना पड़ेंगे। अल्लाह का कानून आसान है, अब वो कानून को अगर मुश्किल हो जाएगा तो फिर इंसान सूद पे मजबूर होगा ना। हर चीज़ के ऊपर गौर करके देखो। इसी तरह अगर दिखावा आम हो जाएगा और हर गरीब के दिल में ये आग लग जाएंगी कि मेरे भी पास होना ज़रूरी है, तो फिर सूद लेने की ज़रूरत आएंगी ना। ये वजह है। दीन के 5 शुबे में से अगर इबादत पे अमल नहीं होता था तो वो भी बात क्लियर करना ज़रूरी था। और अगर ये जो आज ये सब बातें पे अमल नहीं हो रहा, ये भी बात क्लियर करना बहुत 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 ज़रूरी है। जिसको भी देखो, जिधर भी देखो, अपने जानने वालों को पूछे, हर किसी को पूछो, आपकी नज़र में दीन क्या है, आपकी नज़र में दीन क्या है, तो वो 5 अरकान और 6 सिफ़ात, 5 अरकान और 6 सिफ़ात, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात ऐसी नहीं है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बता के गए, नहीं सिखा के गए। हमने आसान कानून को छोड़ के मुश्किल कानून में अपने आप को डाले। मेरा एक सवाल है, अच्छी तरह से गौर कीजिए इसके अंदर, कि हम अगर पूरी ज़िंदगी, हमारी अगर 60 साल की ज़िंदगी है, अगर 70 साल की ज़िंदगी है, अगर हम अल्लाह के कानून को छोड़ के ये छोटे छोटे बातों में उलझ गए, हमने इसी को अपना मकसद समझ के जिए, तो फिर वो मेन बात सूरह तबारकल्लज़ी में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आज़माए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। वो कब करेंगे? वो कब करेंगे? अपने ज़हन को क्लियर करो दीन इस्लाम के वास्ते। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ये सवाल खुद से पूछ के देखो, खुद से पूछ के देखो कि अगर मेरी पूरी लाइफ अगर इन बातों में गुजर गई, गाड़ी बंगले शोशा बेटी की शादी, तो फिर मैं वो अल्लाह का मकसद कब पूरा करूँगा या करूँगी? ऐसा नहीं कि औरतों को नहीं है, करूँगी। मैं अल्लाह का मकसद कब पूरा करूँगी?
اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے، اگر ہمارے آس پاس جو کوئی بھی ہے اور جس کے بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس کے اوپر فرض ہو جاتی، جس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ سب دین ہے، تو پھر اس کا فرض یہ بن جائے گا کہ وہ سب کو آگاہ کرے اس بات سے۔ آدھے دین پر عمل ہونے کی وجہ سے اور آدھے جس دن پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کے نقصان آج ہم کو بھگتنا پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے برے کرتوتوں کا، اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔